हमल हो या माहवारी हो, औरतों को डिस्चार्ज होता ही है, लेकिन इसके दरमियान कुछ फर्क होते हैं जो कि समझने की जरूरत होती है। आज की वीडियो में हम आपको उनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माई चैनल मदर्स गाइड। प्रेगनेंसी का जो डिस्चार्ज है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है और नॉर्मल डिस्चार्ज थ्रू आउट द मंथ रहता है और कम ज्यादा होता रहता है। इसके बारे में हम वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले हम इसकी कंसिस्टेंसी या माहियत की बात करेंगे। अगर हम प्रेगनेंसी डिस्चार्ज की बात करें तो इसको स्टेज पे लिकोरिया कहा जाता है। ये होता है और म्यूकस की तरह का होता है और आमतौर पे ये क्रीमी या मिल्की टेक्सचर का होता है, जबकि नॉर्मल डिस्चार्ज डिपेंड करता है कि फेज कौन सी चल रही है। ये पतला और वाटरी होता है और निस्बतन मिकदार में कम होता है लेकिन स्टिकी होता है। दूसरी चीज इसका रंग होता है। अगर हम प्रेगनेंसी डिस्चार्ज की बात करें तो ये ज्यादातर व्हाइट या ऑफ व्हाइट होता है। नॉर्मल डिस्चार्ज आमतौर पे क्लियर होता है और हल्का सा क्लाउडी होता है। कभी कभी इसमें हल्का सा येलो कलर भी दिख सकता है, स्पेशली जब आपके मेंसेस करीब होते हैं। तीसरी चीज इसकी अमाउंट होती है। अगर प्रेगनेंसी डिस्चार्ज की बात करें तो ये मिकदार में काफी ज्यादा होता है क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन का रोल होता है और ब्लड फ्लो चूंकि वेजाइनल एरिया में ज्यादा होता है तो इस वजह से इसकी मिकदार ज्यादा होती है और इसका काम ये होता है कि यूट्रस को इन्फेक्शन से बचा के रखता है। नॉर्मल डिस्चार्ज की अगर बात करें तो इसकी अमाउंट फ्लक्चुएट होती रहती है, यानी कि कम ज्यादा होती रहती है। आमतौर पे ये वॉल्यूम में कम होता है। अगर हम इसको प्रेगनेंसी डिस्चार्ज से कंपेयर करें तो ये निस्बतन थोड़ा होता है। अगर हम इसकी स्मेल की बात करें तो प्रेगनेंसी डिस्चार्ज में कोई बू नहीं होती और इससे आपको इरिटेशन नहीं होती और कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता। लेकिन जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है इसमें स्मेल होती है और कई दफा इसमें इतनी ज्यादा बू होती है कि आपको खुद को बहुत ज्यादा बुरी महसूस होती है। लेकिन अगर इंतहा दर्जे की स्मेल आए जो कि नॉर्मल आपको नहीं आती तो ये इन्फेक्शन की निशानी होती है। हार्मोनल इन्फ्लुएंस की बात करें अगर तो प्रेगनेंसी डिस्चार्ज के ऊपर हार्मोन्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का मलदखल होता है। जो सर्विक्स के ग्लैंड्स होते हैं वो इसको प्रोड्यूस करते हैं और एक म्यूकस प्लग बना देते हैं जो कि आपकी यूट्रस को क्लोज कर देता है और उसमें इन्फेक्शन नहीं जाने देता। और जब आपका डिलीवरी का टाइम करीब आता है तब जाके ये म्यूकस प्लग रिलीज होता है। अगर म्यूकस प्लग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है तो हमारी वीक बाय वीक प्रेगनेंसी की वीडियोस देख सकते हैं। नॉर्मल डिस्चार्ज की अगर बात करें तो ये 3 फेजेस होती हैं इसकी। माहवारी की जो फर्स्ट फेज होती है जो ओव्यूलेशन से पहले होती है उसे फॉलिक्यूलर फेज कहा जाता है। इसमें ये कम मिकदार में होता है, स्टिकी होता है। जो ओव्यूलेशन वाली फेज होती है इसमें ये पतला होता है, इसमें स्ट्रेच आ जाता है, एक तार बनती है इसके। जब आप 2 उंगलियों के दरमियान में स्ट्रेच करके देखें तो एक बकायदा तार बनती है और ये एग की वाइट जैसा होता है और इसमें ये खसूसियत होती है कि ये स्पर्म को अपने अंदर मूव करने की इजाजत देता है। तीसरी फेज ल्यूटियल फेज होती है जो कि आफ्टर ओव्यूलेशन होती है। इसमें ये थोड़ा सा थिकर हो जाता है, क्रीमियर हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जब मेंस्ट्रुएशन आ जाती है तो वापस अपनी नॉर्मल शक्ल पे आ जाता है। अब अगर हम इसके पीएच लेवल की बात करें तो प्रेगनेंसी डिस्चार्ज की जो पीएच है वो थोड़ी एसिडिक होती है, जैसे कि 3.8 से 4.2 तक होती है, ताकि ये बैक्टीरिया को वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन करने से रोके। इस एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से आपकी बॉडी में इन्फेक्शन के रिस्क निस्बतन कम हो जाते हैं। जबकि नॉर्मल डिस्चार्ज की पीएच थोड़ी सी एल्केलाइन होती है, ये तकरीबन 6.5 से 7 तक होती है। ये इसलिए होता है कि स्पर्म को एक आइडियल माहौल मिले और वो स्विम करके यूट्रस तक जा सके, और जैसे जैसे ये फेज गुजरती है तो ये थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। इसके अलावा अगर हम खून की धब्बे या खून की मौजूदगी की बात करें तो प्रेगनेंसी डिस्चार्ज में ब्लड की स्पॉटिंग होती है क्योंकि इम्प्लांटेशन हो रही होती है और ये जो स्पॉटिंग है ये लाइट पिंक या ब्राउन होती है। और आपको अगर डिस्चार्ज को गौर से देखें तो इसमें धारियां नजर आती हैं खून की, तो ये आपको शुरू में भी नजर आ सकती हैं और एंड में प्रेगनेंसी के जब आपका म्यूकस प्लग रिलीज होता है तब भी आपको ये धारियां नजर आ सकती हैं। लेकिन नॉर्मल डिस्चार्ज की अगर बात करें तो स्पॉटिंग आमतौर पे नहीं होती, लेकिन अगर हो तो सिर्फ उस स्टेज पे होती है जब ओव्यूलेशन हो रही होती है और कोई अगर हार्मोन्स का कोई मसला हुआ हो तो तब जाके ये स्पॉटिंग होती है। प्रोटेक्टिव रोल की बात करें तो ये जो प्रेगनेंसी डिस्चार्ज होता है ये आपकी यूट्रस को इन्फेक्शन से बचाता है। इसके अंदर एक पूरा लुब्रिकेटेड कैनाल बना देता है ताकि वो वायरसेस और बैक्टीरियाज के दरमियान में एक बैरियर का रोल अदा कर सके और आपकी यूट्रस को महफूज रख सके। जबकि नॉर्मल डिस्चार्ज का पहला काम सिर्फ लुब्रिकेशन होता है और इसका ऐसा कोई काम नहीं होता कि ये यूट्रस को महफूज करे, ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव की सफाई के काम आता है।
नवी चीज होती है टेक्सचर ओवर टाइम, यानी कि प्रेगनेंसी डिस्चार्ज वक्त के साथ साथ थिकर होता जाता है और थ्रू आउट प्रेगनेंसी रहता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की निस्बत अगर देखा जाए तो थर्ड ट्राइमेस्टर में इसकी मिकदार पहले से बहुत बढ़ जाती है। नॉर्मल डिस्चार्ज की अगर बात करें तो इसका टेक्सचर और अमाउंट फ्लक्चुएट होती रहती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब वापस आती है तो ये दोबारा से अपनी नॉर्मल शक्ल में आ जाता है। लेकिन आपको कब इसके बारे में सोचना चाहिए या परेशान होने की जरूरत होती है? अगर आपको कुछ ऐसी निशानियां नजर आए जैसे कि आपको डिस्चार्ज का कलर ग्रीन, ग्रे, पिंकिश या ज्यादा येलो नजर आए तो ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। या अगर इसकी कंसिस्टेंसी में बीच में क्लम्प्स आ रहे हो, फ्रोथी हुआ हो, तो ये बैक्टीरिया या यीस्ट के इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। इसके अलावा अगर इसमें से आपको फिशी किस्म की या फाउल स्मेल आए तो ये इम्बैलेंस या इन्फेक्शन की निशानी होती है। इसी तरह अगर आपको इचिंग, बर्निंग या रेडनेस हो जाए वेजाइनल एरिया के करीब तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा और अब आप इनको मिक्स नहीं करेंगी। इस वीडियो को उन बहनों के साथ जरूर शेयर करें जिनको अभी तक समझ नहीं आया कि प्रेगनेंसी डिस्चार्ज और नॉर्मल डिस्चार्ज में क्या फर्क होता है, ताकि वो अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की केयर घर में कर सकें। शुक्रिया।